हेलो बच्चों, वेलकम टू आरपी क्लासेस। आज की वीडियो में हम करेंगे रीजनिंग का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, बैठक व्यवस्थीकरण, कि हमने किस प्रकार सीटिंग वाला जो चैप्टर है वो कैसे करना है। इसके अंदर हमारे पास बहुत बार प्रश्न आ जाता है, एक लाइन में बैठे हैं कुछ लोग, वो आगे पीछे बैठे हैं, उनका क्रम पूछ लिया जाता है, दाएं बाएं के, इसके दाएं कौन बैठा है, उसके दाएं कौन बैठा है, ऐसा पूछ लिया जाता है। इसमें वृत्त पर आधारित, त्रिभुज पर आधारित, चतुर्भुज पर आधारित, पंचभुज, षटभुज, अष्टभुज पर आधारित कुछ प्रकार के प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो हम आज सभी टाइप लेंगे। हम एक लाइन में बैठा हुआ, दो लाइन में बैठे हुए, वृत्त में, आपके पंचभुज, चतुर्भुज, आपके षटभुज, सब में बैठे हुए, सबका एक एक एग्जाम्पल लेंगे और इनकी सबकी एक एक प्रैक्टिस भी करेंगे, साथ साथ देखेंगे कैसे इनका आंसर निकलता है। बहुत बार पेपर में बैठकर कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, आराम से इसको क्वेश्चन को निकालना है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम एक लाइन में बैठे हुए प्रश्न से स्टार्ट करते हैं, इजी से थोड़ा स्टार्ट करेंगे। देख लीजिए, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। 6 विद्यार्थी A B C D E और F एक बेंच पर बैठे हैं, एक बेंच पर एक लाइन में, मतलब B F और D के बीच में है, B F और D के बीच में है। ठीक है, यहाँ तक तो एक हो गया हमारे पास, B F और D। सपोज कीजिए ये आपका बेंच है, यहाँ पर आपका बेंच बन गया। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले क्या देखना है, बी एफ और डी के बीच में है। मान लीजिए मैं यहाँ पर बी सोच लेती हूँ, बी यहाँ पर मेरा बी है, एफ और डी के बीच में है बी। अब मुझे नहीं पता मुझे एफ यहाँ लेना है या यहाँ लेना है। चलो मैं मान लूँ कि मैं यहाँ एफ ले लेती हूँ। ठीक है, थोड़ा लाइट सा ही लिख लेंगे, हो सकता है हमें कट भी करना पड़े, एफ और डी। ठीक है, लिख लिया मैंने। और उसके बाद ई ए और सी के बीच में है। अब ई यहाँ लेना है, इधर आएंगे या इधर आएंगे हमें नहीं पता, नेक्स्ट पढ़ लीजिए, इसको छोड़ दीजिए फिलहाल के लिए। ए एफ और डी के बगल में नहीं बैठा। इन्होंने क्या कहा कि जो आपका ई है वो ए और सी के बीच में है, तो ए यहाँ आएगी या यहाँ आएगी, यानी ई या तो सी यहाँ होगा या ए यहाँ होगा। ई बीच में है, ए और सी के बीच में है, तो हमने रफ में लिख लिया कि ये इस टाइप से बनेगा। या तो आपका यानी सी यहाँ पर लिखा जाएगा, या हम पढ़ लेते हैं कि आगे क्या क्या शर्तें दी हुई हैं। ए एफ और डी के बगल में नहीं बैठा, ना तो मैं ए को यहाँ बिठा सकती हूँ, ना मैं ए को यहाँ बिठा सकती हूँ। तो फिर क्या किया जाए, चलो ए एफ और डी के बगल में नहीं बैठा, तो फिर ये तो बैठा होगा, चलो ए नहीं बिठाएंगे, सी को बिठाएंगे, लेकिन इधर या इधर ये भी तो देखना पड़ेगा। सी डी के बगल में नहीं बैठा, अब हमें यहाँ बिठाओ चाहे यहाँ बिठाओ, बिठाना सी को है क्योंकि ए तो एफ और डी के बगल में नहीं बैठा। अब ये अगली स्टेटमेंट क्या आई है कि सी डी के बगल में नहीं बैठा। सी, इसका मतलब यहाँ से रास्ता क्लियर हो गया, हमें यहाँ सी नहीं लेना, हमें सी यहाँ लेना है, यानी सी यहाँ पर आएगा। यदि हमारा सी यहाँ पर आया तो हमारा ई यहाँ पर आएगा और हमारा ए यहाँ पर आएगा। अब क्या, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, हम देख लेते हैं क्या इनकी सभी शर्तें पूरी हो चुकी हैं। देख लीजिए, इस पर बी एफ और डी के बीच में है, बी एफ और डी के बीच बिल्कुल है, और ई ए और सी के बीच में है, ई ए और सी के बीच में भी है। ए एफ और डी के बगल में नहीं बैठा, ए एफ और डी के बगल में नहीं बैठा, ये भी सही है हमारा। सी डी के बगल में नहीं बैठा, अब सी बी डी के बगल में नहीं बैठा है हमारा। तो क्या पूछा है इन्होंने, बताइए कि ए के ठीक दाएं कौन बैठा है। ए कहाँ पर है आपका, ये रहा ए। अब दायां और बायां, मैंने दाएं जब मैंने करवाया था, दाएं और बाएं का मैंने मतलब भी बताया था। आपका दायां, जिस साइड आपका दायां, यानी जैसे हमारा दायां इस साइड है तो हम दायां इस साइड लेंगे, हमारा बायां इस साइड है तो हम बायां इस साइड लेंगे, हमारा दायां इस साइड है तो हम ए के बिल्कुल दाएं कौन बैठा है, ई। तो हमारा ऑप्शन डी दे रखा है, ई। तो हमारा ऑप्शन ई यहाँ पर आ जाता है, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है कि ए के बिल्कुल दाएं
ई बैठा है। इन प्रश्नों को पहले इसको ध्यान से देखना है, उसके बाद आपको यहाँ पर उतारना है। हो सकता है आपका एक बार में नहीं बने, जैसे मैंने यहाँ रफ में लिखा था, 2-3 जो इन्होंने शर्तें दे रखी तो इनके अकॉर्डिंग मैंने पहले ही रफ में लिख लिया था। अदरवाइज आपका गलत बनता है, फिर आपको दोबारा बनाना पड़ सकता है, तीसरी बार बनाना पड़ सकता है, लेकिन आपकी सभी शर्तें पूरी होनी चाहिए। ये थे आपके एक लाइन में बैठे हैं। अब देख लेते हैं 2 लाइनों में किस प्रकार बैठते हैं। ये इनको है 2 पंक्तियों में कैसे व्यवस्थीकरण करना है देख लीजिए, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। 8 व्यक्ति A B C D E F G H 2 पंक्तियों में 4-4 होकर आमने सामने बैठे हुए हैं। ठीक है, 2 पंक्तियां मैंने बना ली, यहाँ पर आपकी 2 पंक्तियां बन जाती हैं क्योंकि 4-4 करके बैठे हैं, 2 पंक्तियां बनानी हैं हमारी, ये 2 पंक्तियां बन गई। ठीक है, अब 8 व्यक्ति बिठाने हैं A B C D। चलिए पढ़ लेते हैं क्या क्या शर्तें दे रखी हैं। B और C आमने सामने हैं। अब मैं यहाँ सपोज कीजिए यहाँ B बना देती हूँ और यहाँ C, क्योंकि ये आमने सामने हैं। ठीक है, ये तो क्यों बदल नहीं सकते जगह, हाँ इनके इधर बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं। और C D एवं E के बीच में है। C किसके बीच में है? C D और E के बीच में है। आपका C बीच में रखना है, D और E ये नहीं पता, वही बात है कि E या D कहाँ आएगा, इसलिए मैंने दोनों तरीके से लिख दिया कि या तो इधर आएगा E या उधर आएगा E। ठीक है, अगले वाली शर्त पढ़ लेते हैं। E के बाईं ओर H बैठा है। अब H कहाँ बिठाना है? E के बाईं ओर H बैठा है जो F के विकर्णवत है। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर बिठाती हूँ मैं, G और B आसपास नहीं है। ठीक है, यानी इन्होंने क्या कहा है कि E के बाईं ओर H बैठा है। मैं यहाँ बिठा लेती हूँ, जैसे E यहीं पर बिठाती हूँ। सपोज कीजिए मैंने E बिठा लिया, E के और यहाँ E C, यहाँ D आएगा फिर, क्योंकि इन्होंने कहा है C, क्योंकि जब इन्होंने C के बारे में हमें बता दिया C D E इस C बीच में बैठा है, इसका मतलब यहाँ आएगा तो यहीं पर, चाहे यहाँ पर आपका D आए चाहे आपका यहाँ E आए। ठीक है, अब मैंने जब यहाँ E बिठाया, क्या इसका बाईं ओर बन जाता है? E के बाईं ओर बिल्कुल बनता है। E के बाईं ओर यहाँ, यदि दाईं ओर बोलते दाएं, क्योंकि इधर C तो दाईं ओर आ रहा है, यहाँ नहीं बैठ सकता, इसका मतलब आपका H यहीं पर बैठेगा और एक यहाँ पर D था, यहाँ पर D आएगा आपका। अब एक और बात बोली है इन्होंने, H बैठा है जो F के विकर्णवत है। H है जो वो F के विकर्णवत है। विकर्ण क्या है? यानी यहाँ पर जो बैठा है उसके जो H है वो विकर्ण आपको पता है विकर्ण कैसे बनते हैं, ये लास्ट वाला पॉइंट और इधर वाला फर्स्ट वाला पॉइंट मिल जाता है, विकर्ण बनता है वो F के, यानी यहाँ हमारा F बैठा है। ठीक है, अब कौन कौन से रह गए हैं आपकी ABCD में? A रह चुका है आपका। अब A देख लेते हैं कैसे बैठेगा। B और C आमने सामने बिठा दिए, अच्छा A भी रह जाता है, और कौन सा रहता है आपका? A B हो गया, C हो गया, D हो गया, E हो गया, F हो गया, G। अब G के बारे में आई थी, G और B आसपास नहीं है, आएगा तो यहीं, देखिए क्योंकि 4-4 करके बैठे हैं दोनों लाइनों में, आएगा तो यहीं A और G। अब G और B आसपास नहीं है, यानी एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, ये दोनों आसपास नहीं है। इसका मतलब क्या है? G आसपास नहीं है तो हम यहाँ A बिठा देते हैं और यहाँ हमारा G बन जाता है। G और B आसपास भी नहीं होंगे। अब A के सामने कौन बैठा है? देख लीजिए भाई, A के सामने तो E बैठा है। A के सामने कौन बैठा है? E बैठा है। आपका आंसर D आ जाता है इसका, कि A के सामने हमारा कौन बैठा है? E बैठा है। इसको सम को ध्यान से करना है, कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से हर शर्त को पढ़ते चले जाना है और उनको इसके अंदर रखते चले जाना है, आपका सम सॉल्व हो जाएगा। अब था इसके अंदर एक लाइन में, फिर थी 2 लाइनों में। अब वृत्त में बहुत बार प्रश्न में वृत्त में पूछ लिया जाता है और आपको हर प्रकार के हर एग्जाम में आपको इस टाइप के प्रश्न मिलते हैं। वृत्ताकार क्रम व्यवस्था, पहले तो हम वृत्त ही बना लेते हैं क्योंकि वृत्ताकार क्रम व्यवस्था बोल दी है तो मतलब क्या है, हमारा वृत्त ही बनेगा।
इस वृत्त में कितने लोग बैठेंगे, कहाँ कहाँ बैठेंगे देख लेते हैं। A B C D E F G यानी 7 हो गए। वृत्ताकार घेरे में बैठकर ताश खेल रहे हैं। F G के, क्या प्रश्न कहा है इन्होंने, F G के दाईं ओर दूसरा है, यानी मैं इधर रफ कर लेती हूँ। F G के दाईं ओर, F यहाँ ऊपर बिठा दिया सपोज कीजिए हमने यहाँ पर, ठीक है। F G के दाईं ओर, F का दायां किधर है आपका, F G के दाईं ओर, यानी हमारा G ऊपर लेना पड़ेगा, यहाँ G ले लिया हमने। G के दाईं ओर, G का दायां ओर क्या है हमारा, F है। G के दाईं ओर F, तो इधर दायां बन जाएगा आपका, इधर हमने F बिठाना है, ठीक है। अब G आ गया। और क्या कहा इन्होंने, एक और बात कही कि वो दूसरा है, यानी इनके बीच में भी है कोई। यदि यहाँ मैं G बिठाऊं, ठीक है, यहाँ मैंने G बिठा दिया, यहाँ यहाँ और यहाँ, इन 3 जगहों पर ले लिया अभी हम, ठीक है। लेकिन अभी हम नहीं लिखेंगे, हो सकता है हम गलत हों। आगे पढ़ लीजिए, शर्त हमारी क्या है, B F का पड़ोसी है, B F का पड़ोसी है, यानी यदि कहा कि G जो F है वो F G के दाईं ओर दूसरे नंबर पर बैठा है और B पड़ोसी है F का, इसका मतलब बीच में कौन आएगा, हमारा B आएगा, ठीक है, बीच में हमारा B आएगा। लेकिन C का पड़ोसी नहीं है, लेकिन C का पड़ोसी नहीं है, तो फिर C आगे चलता होगा, देख लेते हैं। E जो कि C का पड़ोसी है, E जो कि C का पड़ोसी है, G के दाईं ओर चौथे स्थान पर है, G के दाईं ओर F था, दाईं ओर चौथे स्थान पर कौन है, बैठा है, अब यहाँ देख लीजिए 1 2 3 4, यानी A यहाँ पर, ठीक है। फिर भी मैं लिख ही लेती हूँ, हो सकता है हम सही हों। F है यहाँ पर, G है यहाँ पर, आपका B है यहाँ पर, ठीक है। अब G के दाईं ओर चौथे स्थान पर कौन बैठा है आपका जैसे G के चौथे स्थान पर कौन बैठा है, E बैठा है। देखेंगे दोबारा फिर स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। F G के दाईं ओर दूसरे स्थान पर F B का पड़ोसी है, F B का पड़ोसी हो गया, लेकिन C का पड़ोसी नहीं है, F C का पड़ोसी, यानी यहाँ C नहीं आएगा क्योंकि यहाँ इधर B आ चुका है। G के दाईं ओर चौथे स्थान पर है, कौन है G के दाईं ओर, एक दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर, यानी हमारा चौथे स्थान पर कौन है, E, ये दे रखा है। C का पड़ोसी नहीं है, E जो कि C का पड़ोसी है, यानी यहाँ पर C F, लेकिन C का पड़ोसी नहीं है, B F का पड़ोसी है, C का पड़ोसी नहीं, लेकिन F का तो हो ही सकता है ना, B, ठीक है। B F का पड़ोसी है लेकिन C का पड़ोसी नहीं है, जो कि C का पड़ोसी है। G के दाईं ओर चौथे स्थान पर ये हो चुका है, D E और A के बीच में है, E और A, आपका E यहाँ आ चुका है, कितने 1 2 3 4 आ चुके हैं, हमारे सारे बन चुके हैं, देखिए कैसे सारे बन चुके हैं। अब D यहाँ पर आ चुका है, और क्योंकि ये कह रहे हैं कि D A और E के बीच में है, तो A के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, ये हमारा A है। अब A का ठीक बायां इधर बन जाएगा, क्योंकि दायां हमेशा इधर बनता है और बायां इधर बनता है, तो हमारा A के ठीक बाईं ओर D बैठा है। इस प्रकार इन प्रश्नों को पूरे ध्यान से निकालना है। प्रश्न थोड़े से मुश्किल पड़ते हैं क्योंकि बिठाना है, हर शर्त को मानना है, कोई भी शर्त नहीं चूकनी चाहिए। ये याद रखना कि ये हर एक की पोजीशन देंगे, किसी को स्किप नहीं करेंगे ये लोग। हाँ, एक को छोड़ देते हैं क्योंकि फिर हमें पता ही चल जाता है कि वो यहाँ बैठा होगा, लेकिन हर एक का कहीं ना किसी से संबंध बना होगा, ठीक है। हमें स्टार्टिंग में नहीं पता चलता, हम नेक्स्ट पढ़ते हैं तो हमें पहले वाले का पता चल जाता है कि उसकी पोजीशन कहाँ होगी, इसलिए इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ना है। अभी था ये आपका वृत्त में, अभी हम पढ़ लेते हैं 4 लोग, जैसे 4 लोग कहाँ बैठेंगे, चतुर्भुज में बैठेंगे, देखते हैं। अब क्या है पढ़ लेंगे। 4th क्वेश्चन क्या है, A B C और D ताश खेल रहे हैं, ठीक है। A एवं C तथा B एवं D आपस में जोड़ीदार हैं, यानी A और कौन कौन से जोड़ीदार हैं, C, B और D, यानी B और D देख लेंगे। पहले तो हम यहाँ पर आपका
बना लेते हैं चतुर्भुज। ठीक है, डी सी के दाईं ओर है, डी है जो वो सी के दाईं ओर है, आगे और कुछ जिसका मुंह पश्चिम की ओर है। अब उत्तर पश्चिम में बनाना पड़ेगा भाई। ये आपको पता है यहाँ उत्तर है, ये दक्षिण है, ये आपका पश्चिम है और ये आपका पूर्व है। किसका मुंह पश्चिम की ओर कहा? डी सी के दाईं ओर है, जिसका मुंह पश्चिम की ओर है, यानी दाईं ओर है, और सी का मुंह किस साइड है? पश्चिम की साइड। यानी यदि पश्चिम यानी ये है तो हमें पूर्व की तरफ बिठाना पड़ेगा ना सी, तो अंदर ही मुंह करके बैठेंगे, उधर साइडों में मुंह करने से तो गए ताश खेल रहे हैं बिकॉज। तो सी का जोड़ीदार, अब देख लीजिए सी का जोड़ीदार तो ए है, तो ए यहाँ बैठ जाएगा। आपस में दोनों एक तरफ मुंह करके ही बैठेंगे, जोड़ीदार है, सामने सामने ही बैठेंगे। और उसके बाद कहाँ, अब यहाँ पर कौन कौन रह गए? हमारे बी और डी रह गए हैं। बी एवं डी कैसे बैठेंगे देखेंगे, यहाँ से पता चलेगा। डी सी के दाईं ओर है। अब मैंने बताया कि दायां किस साइड है? दायां आपका इस साइड है। यहाँ आपका डी है, यहाँ आपका बी है, तो बिल्कुल आसान था, बिल्कुल इजीली हमने कर दिया इसको। तो बताए कि डी का मुंह किस दिशा में है। अब डी तो इधर मुंह करके ही बैठा है और इधर मुंह करके बैठा है, तो हमारा इधर कौन सी दिशा है? दक्षिण दिशा है। तो डी का मुंह किस दिशा में है? आपका दक्षिण दिशा में है। इस टाइप से एक प्रश्न करने हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं। हर टाइप का एक एक प्रश्न हमने लिया हुआ है। अब पंचभुज आ गई है। पंचभुज में कैसे 5 लड़के हैं, 5 लड़के घेरा बनाकर। सबसे पहले तो प्रश्न पढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ पंचभुज कैसी होती है। पंचभुज, 5 भुजाएं, ये आपकी बन गई पंचभुज। ठीक है, अब इनके एक एक कोने पर बिठाना है हमने। यहाँ 5 लोग कैसे बिठाने हैं? 5 लड़के घेरा बनाकर बैठे हैं, क्योंकि 5 तो इसी टाइप का घेरा बनेगा पांचों का। तो ए आर और डी के बीच में है। इनको भी रफ में लिख लूँ पहले। ठीक है, सपोज कीजिए मैंने ए को यहाँ लिख लिया, या तो यहाँ आर आएगा, यहाँ डी आएगा, पता नहीं कौन आएगा। अब देख लेते हैं। एस वी के बाईं ओर बैठा है। एस कहाँ पर बैठा है? वी के बाईं ओर बैठा है। अब यहाँ एस या यहाँ वी, ये भी नहीं पता कौन सा। एस वी के बाईं ओर बैठा है। यदि मैं वी को यहाँ बिठाऊं तो एस यहाँ नहीं आ सकता, इसलिए यहाँ पर मेरा एस यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो बायां दायां हम पता लगा सकते हैं। वी का बायां इस साइड है, तो हमारा एस यहाँ पर आ जाएगा। ये तो हमें पता चलेगा कि एस यहाँ पर है और वी यहाँ पर है, ए बीच में है, बिकॉज अब यहाँ पता करना है कि आर और आपका डी बचता है कि कौन कौन से हैं। ठीक है, अब यहाँ से दोबारा देख लीजिए इनको, जब हमें पता ही चल गया थोड़ा। देखेंगे आर एस के बाईं ओर बैठा है, आर एस के बाईं ओर बैठा है, ये एस है आपका। ठीक है, एस का बायां उस साइड पड़ेगा। यहाँ कौन बैठा है? आपका आर। अब तो बिल्कुल इजी हो गया। अगर यहाँ आर है तो यहाँ डी है, बन गई हमारी पंचभुज। देख, एक बार मिलाकर देख लेना कि सही बन रहा है। ए आर और डी के बीच में, ए आर और डी के बीच में है। एस वी के बाईं ओर है, एस वी का बायां और इधर है। ठीक है, आर एस के बाईं ओर है। अब आर एस के बाईं ओर है। बताए कि ए के दाईं ओर कौन बैठा है? ये है आपका ए। ए का दायां कौन सा है? ये देखना है। ए का दायां मतलब इस साइड आपका दायां है। ए के दाईं ओर कौन बैठा है? आपका आर बैठा है, यानी आपका आंसर बी बिल्कुल सही है कि ए के दाईं ओर आपका आर बैठा है। ये था पंचभुज। हम एक प्रश्न और देख लेते हैं इसका। अब आ गई आपकी षटभुज। षटभुज यानी जिसकी 6 भुजाएं हों। षटभुज भी देख लीजिए कैसे बनती है। षटभुज, ये बन गई एक भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी है ये, चौथी भुजा, पांचवी, और ये हमारी बन गई 6 भुजाएं। अब लोग भी 6 होंगे, एक एक कोने पर एक एक बिठाना है। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ असमान क्रम में षटभुज आकार घेरे में बैठे हैं। बी एफ और सी के बीच में हैं। बी एफ और सी के बीच में हैं।
एफ और सी के बीच में आपका बी है। ठीक है, आप सपोज कीजिए यहाँ आपने बी बिठा दिया, एफ और सी का बीच, या एफ यहाँ आएगा या यहाँ आएगा। ए ई और डी के बीच में है, यानी आपको ये पता चल गया या तो एक कोने पर ए है, एक कोने पर बी। चलो हम ए से ही शुरू कर लेते हैं कि एक कोने पर हम ए को बिठा देंगे, एक कोने पर हम बी को बिठा देंगे। ठीक है, अब ए के बीच में क्या कहा, ए ई और डी के बीच में है, यहाँ यहाँ तो ई आएगा, यहाँ डी आएगा। आगे देख लेते हैं, एफ डी और एफ डी के बाईं ओर है, एफ आपका डी के बाईं ओर है। पहले तो रफ में लिख लेते हैं, ए किस किस के बीच में है, ए आपका ई और डी के बीच में। यहाँ सपोज कीजिए आपका ए है और मैंने यहाँ ई लिख दिया, यहाँ डी लिख दिया, नीचे हमने बी लिख रखा है, और बी किस किस के बीच में है, बी आपका एफ और सी के बीच में है, एफ और सी के बीच में है। ठीक है, हमने रफ में यहाँ लिख लिया, हम मिलाकर देख लेंगे कि क्या ये सही बन रहा है हमारा। देखते हैं अब क्या कहा इन्होंने कि एफ डी के बाईं ओर है, बायां इधर है और आपका एफ यहाँ है, डी यहीं बिठाया हमने, डी चाहा तो यहाँ आता या यहाँ आता, यदि यहाँ है तो एफ यहाँ आएगा, बायां और यहाँ बनता है, यानी मैंने यहाँ एफ लिख दिया, यहाँ मेरा डी बन गया। ठीक है, अब मैंने यदि f यहाँ लिखा, यदि a तो e मेरा यहाँ आएगा और f और c के बीच में यहाँ आएगा, तो हमारी क्या ये मेल खाती है। एक बार हम मिला लेते हैं, पढ़ लेते हैं दोबारा। b f और c के बीच में है, b f और c के बीच में बिठाया है, a e और d के d के बीच में ही बिठाया है, और f d के बाईं ओर है, f आपका d का बायां इधर ही बनता है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति a और f के बीच में है। अब ए और एफ के बीच में तो आपका डी है भाई, सी नंबर पर आपका डी है, ए और एफ के बीच में आपका डी बैठा हुआ है। ये था आपका षटभुजाकार क्रम। तो आज की मेरी वीडियो में आपने देखा कि अलग अलग, पहले सिंगल लाइन ली है, डबल लाइन ली है, वृत्त भी ले लिया हमने, चतुर्भुज ली, पंचभुज, छठभुज, यानी हमने हर टाइप का लेने की कोशिश की है। इन्हीं टाइप में से प्रश्न आपके पास जरूर आएगा, इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। अलग अलग टाइप से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, व्यवस्थीकरण वाला प्रश्न अवश्य ही आएगा। तो आपने इसको देकर ठंडे दिमाग से बैठकर, वहां आराम से बैठकर इसको प्रश्न को करना है। आज आपको मेरी वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। यदि आपके कमेंट आते हैं तो मुझे लगता है कि आपको मेरे प्रश्न समझ आ रहे हैं, तो लाइक जरूर करें और कमेंट भी करें। आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।